नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर भी, साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के जारी विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से आप सभी की योग्यता, चयन प्रक्रिया, साथ ही साथ आवेदन की तारीख, इसके अलावा वेतन कितना मिलेगा और कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ से जारी कर दी गई है। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट है वो आप सभी को ध्यान में रखने हैं और आवेदन करने के लिए आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। डिटेल में बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 4400 के समथिंग आपको पद देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि 4400 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब इन 4400 पदों के लिए यहाँ से जो आवेदन है वो आप सभी के शुरू हो गए होंगे 28 जून 2023 से। लेकिन जैसा कि दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कि इन विषयों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया कि सभी विषयों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक वैकेंसी को लेकर कोई एक नोटिफिकेशन नहीं है जो मैं आप सभी को पढ़कर बता दूं और एक ही नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल जाए। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं और इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कंबाइंड करके सारी जानकारी एक ही में दे दूं, क्योंकि इस भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी विषयों का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आप सभी को समझना है कि आप किस सब्जेक्ट से आते हैं और उसकी योग्यताएं क्या होंगी और उसके आधार पर आप सभी इस भर्ती के अंदर आवेदन करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सभी विषयों के बारे में, कॉमन चीज़ों को लेकर, फिर हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट वाइज आपसे योग्यताएं मांगी जाएंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो 28 जून 2023 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वेतन की अगर बात की जाए तो 65,000 से प्लस आपको इसमें वेतन देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो इसके अंदर 21 से लेकर 40 के आसपास आपकी एज देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आप सभी से फीस वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे अगर बात की जाए डेट ऑफ पब्लिकेशन के बारे में तो आप सभी को जानकारी मिलती है 24/6/2023 से आप सभी इसके लिए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मतलब कि आज की तारीख से ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो 28/6/2023 है। अंतिम तारीख आपको देखने के लिए मिलती है 18/7/2023, मतलब 18 जुलाई 2023 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने नीचे दी गई है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी के अंदर ऑल स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, मतलब ये वैकेंसी सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की योग्यता देती है। इस बात को लेकर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब अगर बात कर ली जाए नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया है, तो इसकी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 24/6/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके क्रम में ऑफिशियल वेबसाइट नीचे लिखी हुई है, इस पर जाकर आप सभी को आवेदन करना होगा। इसी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने सभी अलग अलग विषयों के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अभी मैंने आप सभी के लिए एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन खोल रखा है, जो कि आप सभी की कॉमन चीज़ें वही आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी लास्ट डेट क्या है, 18/7/2023 है। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन होगी। ऑफिशियल वेबसाइट जगह जगह पे आप सभी के लिए बताई गई हैं। पदों की संख्या अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं, तो आप सभी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना। टोटल लगभग 4400 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात कीजिए जैसे कि पीजीटी हिंदी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी वो मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बता दूंगा। एमए हिंदी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके पास या तो एसटीईटी होना चाहिए या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब एसटीईटी होना चाहिए। यही दोनों आप सभी के लिए मान्य होंगे। हरियाणा के माध्यम से निकलने वाली शिक्षक भर्ती में सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और जब यहाँ पे टीईटी देखने के लिए मिला था तब भी मैंने आप सभी को बताया था
कि इस वैकेंसी के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, तो आप लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, ऊपर लिखी हुई डिग्री, साथ ही साथ ये दोनों में से कोई एक टीईटी। एक सवाल आप सभी के मन में हो सकता है कि सीटेट को लेकर यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं आपको बता दूं हरियाणा गवर्नमेंट के माध्यम से सीटेट को बैन कर दिया गया है। मतलब उनके स्टेट के अंदर सीटेट नहीं माना जाता है। सिर्फ यहाँ पे एचटीईटी या फिर एसटीईटी नाम से 2 टीईटी देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं में आवेदन करने के लिए आप सभी को परीक्षा देनी होती है, तभी आप वहाँ की शिक्षक भर्तियों में बैठ सकते हैं। ये वहाँ का रूल है, जिनको नहीं पता उन सभी के लिए। अब अगर बात कर ली जाए कुछ और काम की बातों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 नंबर के आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से क्या क्या पूछा जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की अगर बात की जाए तो 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। टोटल 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। 35% मिनिमम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में जो कि संबंधित है आपके वेतन को लेकर, इसके अलावा वेटेज के बारे में, तो इसको भी आप सभी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आवेदन करने के लिए अगर बात की योग्यताओं के बारे में, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बस आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ आप सभी से नहीं मांगा जाएगा। लिखा हुआ है कि 18 से लेकर 42 साल आप सभी के सामने जो एज है मांगी जाएगी। जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे रिजर्वेशन में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप हरियाणा से हैं तो आप सभी को यहाँ से छूट भी मिलने वाली है इस वैकेंसी के अंदर। फिलहाल ये पूरा का पूरा सिनेरियो हो जाता है आप सभी की वैकेंसी को लेकर। जो आपकी कॉमन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में और साथ ही साथ आवेदन की फीस को लेकर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अदर राज्य इसके अलावा जनरल वाले अभ्यर्थियों को, बाकी जो हरियाणा के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से इतनी फीस देनी होगी। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से अगर बात कीजिए कुछ और अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे जो आपकी काम की चीज़ें थी कॉमन, मैंने आप सभी को बता दी हैं। आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे 9 और 12 सितंबर 2023 को होगा। डेट आगे पीछे हो सकती है, अभी टेंटेटिव है, लेकिन आपका एग्ज़ाम इसी तारीख में करवाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज योग्यताओं के बारे में। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड या बीटीसी की डिग्री आप सभी के पास होनी चाहिए। अब आप कहेंगे बीटीसी किसमें, कई सब्जेक्ट के अंदर बीटीसी भी मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पे सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग नोटिस जारी किए गए हैं। तो आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी, इसमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे, उसी से संबंधित आप सभी के सामने जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और उसी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग जाकर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सभी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो इसको सबको बता पाना, खोल कर दिखा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स के बारे में लिखा हुआ है आवेदन कब से होंगे, पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है आवेदन कब से होंगे, पीजीटी बायोलॉजी के बारे में लिखा है आवेदन कब से होंगे। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का लिखा है कि आवेदन कब से होंगे, है ना। इसके साथ अगर बात की जाए फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, म्यूजिक की वैकेंसी होती है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी होती है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री की आप सभी को वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, फाइन आर्ट्स की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी लिखी हुई है, और अगर बात की जाए कॉमर्स के बारे में तो वो भी यहाँ पर वैकेंसी लिखी हुई है। इसी तरीके से अगली आप सभी के सामने आती है फाइन आर्ट्स के बारे में, या फिर अगर बात की जाए इंग्लिश के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, या कंप्यूटर साइंस या फिर कॉमर्स के बारे में, तो ये अलग अलग यहाँ वैकेंसी लिखी हुई है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और भी बहुत अलग अलग। तो यहाँ पे जाकर आप सभी देख लेना। यहाँ लिखा हुआ है उर्दू के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, इसके अलावा होम साइंस और हिस्ट्री, हिंदी, जियोग्राफी और भी अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में यहाँ से वैकेंसी जारी कर दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की hpse.gov.in। इस पर जाकर आप सभी ऑनलाइन नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।